अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। तो इसको हल करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले है वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? ये होती है चेंजेबल क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। बेसिकली इन वेरिएबल्स in variable we use English letters। अच्छा, इसमें हम इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर ए, ठीक है, मैंने लिखा है ना फॉर ए, तो ये ए जो है ना ये है वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। यानी कोई भी नंबर उसके साथ कोई भी इंग्लिश का लेटर अटैच्ड हो, साथ में हो, तो वो कहलाएगा वेरिएबल। जिस तरह एक्स हो गया ये भी वेरिएबल है, वाई हो गया ये भी वेरिएबल है, जेड होगा ये भी वेरिएबल है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो इंग्लिश के लेटर्स हैं ए, एक्स, वाई, जेड या कुछ भी, जब ये नंबर के साथ अटैच्ड होंगे, किसी भी नंबर के साथ, ठीक है, आप ले लो 5 ले लो, इसके साथ एक्स वाई है तो एक्स वाई दोनों ये वेरिएबल है, ठीक है। आप ले लो 2y तो ये y क्या है? वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल बेसिकली इंग्लिश के लेटर्स होते हैं जो किसी नंबर के साथ अटैच्ड होते हैं, कंबाइंड होते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वेरिएबल समझ में आ गया। अब दूसरा टॉपिक है अपना कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट वो नंबर होता है कि जो मल्टीपल हो वेरिएबल का, यानी द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यानी जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो। अब देखो मैंने लिखा था 4a, तो ये a वेरिएबल है ना, इसके साथ 4 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में ना, तो ये 4 क्या है? कोएफिशिएंट है। ये क्या है? कोएफिशिएंट। इसी तरह आप कोई और मिसाल ले लो, ठीक है, जैसे 2xy, 2x और y के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 क्या है? कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो उम्मीद है ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हमारा है नेक्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है कांस्टेंट। ये आप लिख लेना, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। दूसरा है कांस्टेंट। अच्छा, अब ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। वो नंबर, ठीक है, यानी द नंबर और क्वांटिटी, ठीक है, या नंबर या फिर क्वांटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल और कोएफिशिएंट से अलग हो। जैसे 2x + 4। अब देखो ये 4 है ना, 4 ये इनसे अलग है, इंडिपेंडेंट है, इसकी एक अलग जगह है, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ये 2 कांस्टेंट नहीं है। कभी भी नंबर को, यानी वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में, वो कांस्टेंट नहीं होगा, ये है कोएफिशिएंट, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट कहलाएगा। इसी तरह 3xy - 6, तो -6 क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये इनसे अलग है। कि कांस्टेंट वो नंबर होता है, वो क्वांटिटी होती है जो वेरिएबल से अलग होती है। हाँ, अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो वो कोएफिशिएंट होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। बहुत सिंपल है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, तो पहला सवाल है कि राइट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये सिंपल है, आपको मैं एक समझा देता हूँ, ठीक है। सारे मैं ही कराऊँगा, बस एक क्लियरली समझा देता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं। अच्छा, जो एक्सप्रेशंस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, तो वो एक टर्म होगा। देखो ये लिखा हुआ है न 3 × m × n, ये मल्टीप्लाई में है ना तीनों,
तो अगर मैं इनको मिला के लिखूँ, मल्टीप्लाई कराऊँ, तो ये 3mn होगा, क्योंकि ये mn तो वेरिएबल हैं। वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे जब तो साथ में लिखे जाएंगे, यानी ये मल्टीप्लाई हो गए और 3 भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये एक टर्म बन गया। ये क्या बन गया? एक टर्म, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म हो गए? एक। अच्छा, अब दूसरा कहते हैं पी तो अकेला है, ये भी एक ही टर्म है, ठीक है, ये भी एक ही टर्म है, ठीक है। अब मैं इनके आंसर लिखूँगा, ठीक है। तीसरे में कि 2x + 3y। अच्छा, जिन टर्म्स के बीच में, ठीक है, जिन वेरिएबल्स के बीच में प्लस और माइनस आए तो वो टर्म्स अलग हो जाते हैं। अब दो हैं ना, दोनों के बीच में प्लस आ रही है तो कितने हो गए? 2 हो गए, 2, ठीक है। 2x अलग टर्म में, 3y अलग टर्म में, उस प्लस की वजह से, ठीक है, यानी प्लस की वजह से अब कितने हो गए? 2 हो गए। यूँ समझो प्लस दुश्मन है इनका, कि इनके बीच में आ गया तो ये कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए? 2 हो गए। चौथा, इसके बीच में प्लस है, ये भी 2 हो गए, ठीक है। अच्छा, पांचवा, अच्छा 2 प्लस है ना, ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2, ये 2, ठीक है, और ये 3 हो गए, ठीक है। पाँचवें में कितने हुए? 3 हुए। अब छठा कहते हैं कि 2 दफ़ा प्लस है ना, तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। ये भी कितने हो गए? 3 हो गए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यानी कि अगर टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो वो एक ही टर्म होगा, लेकिन अगर प्लस हो, ठीक है, 2 टर्म्स के बीच में प्लस हो तो 2 टर्म, 2 दफ़ा प्लस हो तो 3 हो गए, 3 दफ़ा हो तो फिर 4 हो गए, ठीक है। माइनस हो तो इसी तरह काउंट होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कहते हैं कि राइट द वेरिएबल्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल वो टर्म होता है जो, यानी ABCD के अल्फ़ाबेट के लेटर, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। पहले में देखो 8x + 3 है, तो x क्या है? वेरिएबल। ये मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरे में है कि -7x, तो इसमें x ये भी वेरिएबल है। अच्छा, तीसरा कहते हैं कि 6x + y, इसमें एक x है वेरिएबल, दूसरा y है, बहुत सिंपल है। चौथा है कि 2x/y, यानी x/y दोनों वेरिएबल है, या यूँ कहें कि x, y। अच्छा, अब पाँचवें में है 2xy, तो xy दोनों क्या है? वेरिएबल है। छठा है 5 + 3yz, तो इसमें y और z ये क्या हैं? वेरिएबल हैं, ठीक है। अब सातवां है कि 3xyz, तो ये xyz क्या हैं? वेरिएबल हैं, ठीक है। लास्ट है कि 3xy + 9yz, तो इसमें xyz क्या हैं? वेरिएबल हैं। xyz ये क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि राइट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कांस्टेंट वो टर्म होता है जो वेरिएबल से अलग होता है, ठीक है। अब देखो पहले में 2x + 2 इनसे अलग है, तो 2 क्या हो गया? अपना कांस्टेंट हो गया। अब दूसरा है -3 + x, तो -3 उससे अलग है, तो -3 अपना क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब तीसरा है कि xy + 1, तो +1 कांस्टेंट हो गया, उनसे अलग है। इस तरह xy + yz + 1/2, तो यहाँ 1/2 कांस्टेंट है जो वेरिएबल से अलग है। और पाँचवा है 5x + 9, तो +9 अपना क्या है? कांस्टेंट है, उनसे अलग है। अब दूसरा है कि 2x + 2y + 10 है, ठीक है, 2x + 2y + 10, यानी ये जो +10 है ये क्या हो गया? ये अपना हो गया कांस्टेंट हो गया। तो इसमें ये 6 सवाल थे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ये नोट कर लो आप, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट क्या होता है? वो टर्म, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। अब देखो पहले में -7x है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई में है? -7, तो -7 क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया, क्योंकि जो भी टर्म, जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा वो क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 5y यानी 5 मल्टीप्लाई में, तो 5 क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 2x + 3y। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है और y के साथ 3, तो 2 कॉमन 3, ये दोनों क्या हो गए? कोएफिशिएंट हो गए। अब चौथा, ठीक है, x + 1/2y, x के साथ 1 है, ठीक है, जहाँ कुछ भी ना लिखा हो ना वहाँ क्या होता है? 1 होता है। तो एक तो 1 है और दूसरा है 1/2y, तो y के साथ 1/2, ये 1/2 भी हो गया, और -1/4z, तो -1/4, ठीक है। आप माइनस को भी लिखोगे तो ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं 5x + 9, तो +9 तो कांस्टेंट है, वो अलग है, लेकिन x के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 क्या हो गया? अपना कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब लास्ट में है 1/4x, तो इसमें एक तो 1/4x है, ठीक है, यानी 1/4 जो x साथ मल्टीप्लाई में, दूसरा 6 है, बाकी जो 1 है वो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट नहीं है। फिर सुन लो, कोएफिशिएंट वो नंबर होता है जो किसी भी वेरिएबल x हो गया, y हो गया या z हो गया या ABC, उनके साथ जो भी मल्टीप्लाई में नंबर हो ना, उसको कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राइट लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। लाइक टर्म्स, लाइक का मतलब होता है कि एक जैसे, यानी हम शक्ल, यानी अगर कोई चीज़ x है तो अगर मैं कहूँ इसका दूसरा सेम, ठीक है, यानी इसका डबल पार्ट क्या होगा? वो भी x ही होगा, वो भी क्या होगा? x ही हो गया, ठीक है। यानी अगर किसी के साथ x शामिल हो तो वो उसका लाइक हो गया, ठीक है। जिस तरह अगर मैं लिखूँ 2a और लिखूँ 3a, तो इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म्स। और अगर इधर तो 2a लिखूँ, इधर 3a स्क्वायर लिखूँ, तो ये लाइक नहीं, क्योंकि ये a है, ये a स्क्वायर है, ये दोनों लाइक नहीं है, ठीक है, अनलाइक, एक जैसे नहीं हैं। तो लाइक टर्म्स यानी एक जैसे टर्म्स, ठीक है, यानी जिस चीज़ जिसमें वो शामिल हो वो भी उसी में शामिल हो, तो इसको कहते हैं लाइक। अब इसमें जो भी लाइक है ना वो हमने अलग करके लिखने। अब देखो 2xy, अब हमने ढूंढने हैं xy वाले, ठीक है, xy वाले, ये हो गया 140 xy, क्योंकि xy शामिल है तो ये लाइक हो गया, ठीक है। इसके बाद 1/5xy, तो ये भी अपना क्या हो गया? लाइक हो गया, लाइक टर्म, ठीक है। इसके अलावा है 1/4xy, तो 1/4xy ये भी लाइक टर्म हो गया, क्योंकि इसमें xy शामिल है। इन सारों में xy शामिल है तभी लाइक टर्म से, अगर xy शामिल नहीं होता तो हम इसको लाइक टर्म कंसीडर कभी भी नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा 1/3xy, तो xy है इस वजह से तो लाइक टर्म है। उसके अलावा है -2xy, माइनस हुआ तो क्या हुआ, लेकिन xy तो है ना, तो ये भी लाइक टर्म ही है। अच्छा, उसके अलावा 5xy फिर लाइक टर्म ने, xy काफ़ी हैं, ठीक है। उसके अलावा है और कोई नहीं, ठीक है। अब xy को छोड़ के देखते हैं, ठीक है, lm, ठीक है, यानी कि 4lm और दूसरा कोई lm देखते हैं, ठीक है, ये lm है, ठीक है। इसके अलावा और कोई, हाँ ये है 5lm, तो ये भी क्या हो गया? लाइक टर्म। ये दोनों लाइक टर्म है और ये सारे x वाले, ठीक है, xy वाले। अब कोई और देखते हैं, ठीक है, xz, तो ये xz है, कोई और xz xyz है, ठीक है, तो ये अनलाइक है, तो ये लिख रहा हूँ मैं इधर अनलाइक में लिख रहा हूँ, ठीक है, अनलाइक है, ठीक है। इसके अलावा है
एक्स वाई जेड कोई और नहीं है, एम एन भी कोई और नहीं है, पी भी कोई और नहीं है, तो यानी 13 एम एन, ठीक है, 13 एम एन ये अनलाइक है। उसके अलावा एक्स वाई जेड ये भी अनलाइक टर्म है, क्योंकि एक्स वाई जेड जैसा कोई और टर्म है ही नहीं। इसके अलावा -2p, ठीक है, हाँ -2p, ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, ये -2p और ये 46p, ठीक है, ये दोनों लाइक है क्योंकि दोनों में p है, दोनों में p है, ये आप देख लो, ठीक है, इसका फ़ोटो निकाल लेना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुक्रिया।